अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स। तो कल हम लोग पेज नंबर 2 पढ़े थे और आज आज भी जो और इसका पेज नंबर 2 का ये वाला बाकी रह गया था, ये वाला। तो क्योंकि इसका ताल्लुक आगे से है, आगे के पेज से, इसलिए मैंने कल इसे छोड़ दिया था। इस पेज से है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम इसलिए मैंने कल इसे छोड़ दिया था। पहले आज इसको हल करते हैं बगैर किसी ताख़ीर के। चलिए अब शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 3 में। तो कुरैश अंडर द लीडरशिप ऑफ अबू सुफियान। कुरैश अंडर का मतलब आता है मातहत, लीडरशिप क़ियादत, अबू सुफियान उस नाम है, प्रोसीडर मतलब बढ़ना, और आगे बढ़ना, रवाना होना। टू वर्ड्स का मतलब होता है के ज़रिए, की जानिब, की तरफ। टू वर्ड्स मतलब होता है मदीना, मदीना शहर विद 3,000 मतलब 3,000 कॉम्बेटेंट्स मतलब जंगजू आता है। फाउट मतलब लड़ना, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरैश अबू सुफियान के मातहत मदीना की जानिब बढ़ा। कुरैश अबू सुफियान की क़ियादत में, अबू सुफियान की मातहत में मदीना की जानिब बढ़ा। विद 300 कॉम्बेटेंट्स, 3,000 जंगजुओं के साथ। एंड फाउट अगेंस्ट मोहम्मद, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लड़ने के लिए, लड़ा, ये भी कर सकते हैं, या लड़ने के लिए वो भी तर्जुमा कर सकते हैं। अब पेज नंबर 3 में आ जाते हैं। उसका कुछ बकिया हिस्सा जो है कि इधर है, अगेंस्ट एंड फाउट अगेंस्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लड़ा। अब देखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लड़ा, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 सोल्जर्स विद हिम, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1000 सिपाही थे। अब ये कब लड़े? ऑन 21 मार्च 625 ईस्वी। एडी का मतलब आता है ईस्वी, ठीक है। तो ये एडी मतलब 21 मार्च 625 ईस्वी को मरा। एट द फुट ऑफ द हिल ऑफ ओहद, यानी कि फुट मतलब पैर आता है, ऑफ द हिल। तो इससे फुट ऑफ द हिल का मतलब आ गया पहाड़ की चोटी। ओहद पहाड़ की, ओहद नाम है, ओहद पहाड़ की चोटी पर 21 मार्च 625 ईस्वी को ओहद पहाड़ की चोटी पर हुआ था। देयरफॉर कॉल्ड एज बैटल ऑफ ओहद, इसी वजह से, देयरफॉर का मतलब आ गया इसी वजह से, इसीलिए इसको चुनांच भी तर्जुमा किया जा सकता है। कॉल्ड इसी वजह से इसको जंग ओहद कहा जाता है। बैटल मतलब जंग हो गया, बैटल ऑफ ओहद जंग ओहद कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। इन द बैटल ऑफ ओहद, जंग ओहद में, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, द यंगेस्ट मतलब जवान, वाइफ मतलब बीवी, प्रोफेट मतलब पैगंबर। इन द बैटल ऑफ ओहद, जंग ओहद में आयशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौजवान बीवी थी। हु नर्स्ड द वंडेड। और नर्स्ड का मतलब आता है, असल माने इसका दूध पिलाना आता है, लेकिन यहाँ पे जो तर्जमा होगा, यहाँ पे जो होगा वो इलाज करना आता है, पालना आता है। इसका माने पालना भी आता है, लेकिन यहाँ इलाज करना आता है, ठीक है। मरहम पट्टी करना आता है। और वंडेड मतलब जख्मी, वंडेड, ये वंडेड जो देख रहे हैं, वंडेड का मतलब जख्मी आता है। एंड ब्रॉट मतलब लाना आता है, लाया, लाना, और वाटर में पानी, और जो है कि थर्स्टी मतलब प्यासा। एंड जो है कि रेंडर्ड का मतलब आता है मुहैया करना, जमा करना। अदर वरियस सर्विसेज, वरियस का मतलब आता है मुख्तलिफ, ये वरियस जो है इसका माने आता है मुख्तलिफ, सर्विसेज मतलब खिदमत। तो इसका मुकम्मल तर्जमा हो जाएगा, जंग ओहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौजवान बीवी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि जिसने ज़ख्मियों का इलाज किया। ब्रॉड वाटर फॉर थर्स्टी, तो और प्यासों के लिए पानी लाए। एंड रेंडर्ड अदर्स वरियस सर्विसेज, और दूसरे मुख्तलिफ खिदमतों को अंजाम दिया, मुहैया किया, जमा किया, जो है कि, और दूसरे मुख्तलिफ खिदमतों को अंजाम दिया भी तर्जुमा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इन द बैटल ऑफ ओहद, जंग ओहद में, प्रोफेट ट्राइड टू ब्रिंग हिज आर्मी बैक बट फेल्ड। ट्राइड मतलब कोशिश करना, ठीक है, ब्रिंग लाना, हिज आर्मी बैक वापस, बट लेकिन फेल्ड नाकाम हो गया। इसका तर्जमा कर देते हैं, तर्जमा करते हैं। इन द बैटल ऑफ ओहद, जंग ओहद में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आर्मी को वापस लाने की कोशिश करने लगे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्राइड टू ब्रिंग हिज आर्मी बैक, अपने आर्मी को, अपने फौज को वापस लाने की कोशिश किया, बट फेल्ड, लेकिन नाकाम हो गए, ठीक है। अब देखिए, जस्ट एट दिस मोमेंट इब्न कैमिया, मतलब फ़ौरन उसी वक्त, मोमेंट मतलब आता है वक्त, जो है कि जस्ट एट दिस मोमेंट, फ़ौरन उसी वक्त में, इब्न कैमिया द हीरो ऑफ कुरैश, जिसको जो कुरैश का हीरो कहा गया था। तो थ्री स्टोन्स मतलब पत्थर, थ्री मतलब जो है कि, थ्री मतलब फेंकना, एट प्रोफेट एंड ब्रोक ऑन हिज फ्रंट टीथ, फ्रंट सामने, टीथ मतलब दांत। फ़ौरन उसी वक्त में इब्न कैमिया द हीरो ऑफ कुरैश, जो कि कुरैश का हीरो कहलाता था, या कहलाया उस टाइम पे, 3 स्टोन्स एट प्रोफेट एंड ब्रोक मतलब तोड़ना आता है, ब्रोक ऑन हिज फ्रंट टीथ, और जिसने पत्थर फेंका और कुरैश का हीरो कहलाया, तो प्रोफेट पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने के फ्रंट टीथ, सामने के 2 दांत टूट गए।
70 मुस्लिम्स इंक्लूडिंग का मतलब आता है बशमूल, शामिल, हज़रत हमज़ा, बशमूल मतलब इंक्लूडिंग मतलब लगाकर, हज़रत हमज़ा लगाकर लॉस्ट देयर लाइव्स, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ भी तर्जुमा, या हज़रत बशमूल हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों ने 70 ज़िंदगियाँ खोई, गंवा दी या गंवाई, ठीक है। एंड 23 ऑफ द एनिमी वर किल्ड इन द बैटल, ठीक है। 23 मतलब 23, और दुश्मन के 23 जो है कि दुश्मन के 23 जंगजू, 23 सोल्जर जंग में मारे गए थे। मुसलमानों के 70 और जो है कि दुश्मनों के यानी कुरैश के 23। अब आगे बढ़ते हैं। खालिद बिन वलीद टैक्टिस मतलब आता है हरबा, करतब, ठीक है। तो खालिद बिन वलीद का टैक्टिस वाज चीफली टू डिफीट द आर्मी ऑफ प्रोफेट इन द बैटल ऑफ उहद। चीफली बड़ा, ये जो चीफली है, चीफली का मतलब बड़ा, बुनियादी तौर पर इसका माने में आता है। टैक्टिस हरबा, करतब, वाज चीफली डिफीट मतलब हराना, द आर्मी ऑफ प्रोफेट इन द बैटल ऑफ उहद। खालिद बिन वलीद का हरबा, खालिद बिन वलीद का करतब बड़ा बुनियादी करतब था। खालिद बिन वलीद का बुनियादी करतब टू डिफीट द आर्मी ऑफ प्रोफेट इन द बैटल ऑफ उहद, जंग उहद में, इन द बैटल ऑफ उहद, जंग उहद में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौज को हराने को खालिद बिन वलीद का टैक्टिस या हरबा या करतब बड़ा बुनियादी था। मुसलमान जो है, क्योंकि जंग उहद में जो है कि तमाम मुसलमान ग़ज़वे उहद जो है तमाम पहले मुसलमान जीत चुके थे इस जंग को। फिर जो है कि मैदान कुफार जो है कि कुरैश जो है कि मैदान खाली कर चुके थे। लेकिन खालिद बिन वलीद का जो है कि वो टैक्टिस जो हरबा जो है वो करतब था, वो ये था कि उन्होंने जो है कि एक फ़ौज लेकर पीछे की तरफ से हमला कर दिया, जिधर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज़ों को रखा था, और वो तीरंदाज़ों में से कुछ लोग सिर्फ 2-3 जो ही बचे थे, वो जो है कि वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे। इधर सब जो है कि माल गनीमत लेने के लिए इधर आ गए थे, मैदानी जंग में आ गए थे। तो अगर वो 50 लोग जो थे, वहाँ से कुछ लोग हट जो गए थे, उसी वजह से खालिद बिन वलीद को अच्छा मौका मिला और वो जो है कि उधर से मुसलमानों पर पीछे से हमला कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं ऑन इस वाले में, ज़्यादा बहस भी नहीं, टाइम वक्त ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। तो ऑन प्रोफेट्स वे बैक फ्रॉम हुदैबिया, द प्रोफेट वाज इन्फॉर्म्ड ऑफ द रिबेलियन ऑफ द जीस ऑफ खैबर। तो प्रोफेट पैगंबर हो गए, वे बैक मतलब वापस आना, फ्रॉम हुदैबिया, प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुदैबिया से वापस आने के बाद, ठीक है। द प्रोफेट वाज इन्फॉर्म्ड ऑफ द रिबेलियन, अब रेबेलियन जो है कि इन्फॉर्म्ड मतलब रेबेलियन बगावत, बागी ऑफ द जीस मतलब आता है यहूद, और जो खैबर, ठीक है, खैबर वो एक जगह का नाम था। तो प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुदैबिया से वापस आने के बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के बागी यहूदी को मुत्तला किया। अब क्या मुत्तला किया? इन ऑर्डर टू पनिश, इधर देखिए वो उधर ये हो गया था, इन ऑर्डर टू पनिश देम he marched with an army of 1,600 against the Jews and attacked them all on a sudden. Finally, Jesus, being helpless, begged his pardon. यहाँ तो पार्डन मतलब माफ़ी क्या आता है, बिगेस्ट जो है बिग से है, बिगेस्ट बड़ा हो गया, और जो है कि हेल्पलेस मजबूर हो गया, बिंग लाना जीव्स यहूदी को कहते हैं, और जो है कि सडन मतलब अचानक, और जो है कि अटैच्ड मतलब आता है मिलना, अटैच्ड मतलब हमला करना, मुंसलिक होना, जुड़ जाना। एंड मार्च्ड मतलब आगे बढ़ना, पनिश मतलब सजा देना। अब देखते हैं इसका तर्जमा। प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुदैबिया से वापस आने के बाद, वापस आते ही ये भी तर्जमा कर सकते हैं, द प्रोफेट वाज इन्फॉर्म्ड ऑफ द रिबेलियन ऑफ द जीव ऑफ खैबर। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के बागी यहूदियों को मुत्तला किया, इन ऑर्डर टू पनिश, उनको सज़ा देने के हुक्म में, द ही मार्च्ड, क्योंकि वो मार्च्ड मतलब आगे बढ़ गए, एन आर्मी ऑफ 160 अगेंस्ट द जीव्स, यहूदियों के खिलाफ लड़ने से इनकार कर गए, कि 1600 आर्मी के खिलाफ, एंड अटैच्ड देम, और उस जाके उससे मुंसलिक हो गए थे। मतलब जो है कि 1600 फौज को लेकर वो जो है कि उन लोगों से मुखालिफ से जो है कि मिल गए थे। ऑल ऑन सडन फाइनली, इन सब के बावजूद अचानक जैसे सडन का मतलब आता है अचानक, फाइनली आखिरकार फाइनली मतलब आखिरकार भी आता है, आखिरकार जी से यहूद बिंग हेल्पलेस मतलब मजबूर हो गए,
बिगेस्ट, बहुत ज़्यादा मजबूर हो गया। हिज पार्डन, उनकी माफ़ी बड़ी थी। हिज बिगेस्ट हिज पार्डन उनके, और उन्होंने बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगा, ये भी तर्जुमा कर सकते हैं। अब इसको देखते हैं। आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम पिलग्रिमेज ऑफ हुदैबिया। पिलग्रिमेज जो है हज को कहते हैं, पिलग्रिमेज हज को कहते हैं, रिटर्न वापस आना। हुदैबिया, हुदैबिया एक जगह का नाम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्सो फाउट अ बैटल। फाउट मतलब लड़े, बैटल मतलब जंग, ऑफ मौता। मौता एक जंग मौता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग लड़ा था उसी मौता में, तो उसी का नाम है जंग मौता। शुरब्बील, शुरब्बील जो है लिखा हुआ है, अगेंस्ट शुरब्बील, शुरब्बील के खिलाफ। किसके खिलाफ? शुरब्बील के खिलाफ। तो आफ्टर ही इज रिटर्न, अब इस थोड़ा हु असैसिनेटेड का मतलब आता है कत्ल करना। असैसिनेटेड अ मैसेंजर ऑफ प्रोफेट एट मौता। ठीक है, अब तर्जुमा करते हैं। मैसेंजर मतलब पैगाम रसा, पैगाम पहुंचाने वाले को। कासिद, ठीक है, ऑफ प्रोफेट, प्रोफेट पैगंबर, और मौता एट मौता, मौता। आफ्टर ही इज रिटर्न, उसके वापस आने के बाद, मतलब ये कि उन लोगों के वापस आने के बाद, हज से, हुदैबिया के हज से, या सुलह हुदैबिया से वापस आने के बाद, ये भी कर सकते हैं, या फिर मकाम हुदैबिया से वापस आने के बाद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्सो फाउट अ बैटल ऑफ मौता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक जंग लड़ा। कौन सा जंग था? वो जंग मौता था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जंग मौता लड़ा अगेंस्ट शुरब्बील, शुरब्बील के खिलाफ। हु हु असैसिनेटेड अ मैसेंजर ऑफ प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट मौता, जिन्होंने, ये जो शुरब्बील थे, उनकी गलती ये थी कि जिन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसको, मैसेंजर को, कासिद को, पैगाम पहुंचाने वाले को कत्ल कर दिया था मौता में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर अ कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, कॉन्क्वेस्ट का मतलब आता है फतह, कॉन्क्वेस्ट मतलब फतह। प्रोफेट फाउट, फाउट मतलब अगेंस्ट खिलाफ। हवाजिन, हवाजिन ये कबीला था, ट्राइब था, मक्का के कबीला थे, लिखा हुआ भी है ट्राइब ऑफ मक्का, मक्का का एक कबीला। एट द वल्ले, वल्ले का मतलब आता है वादी ऑफ हुनैन, वादिया हुनैन, वल्ले ऑफ हुनैन मतलब वादिया हुनैन। ठीक है, एंड फाइनली, अखीरन, आखिरकार, डिफीटेड, हरा दिया किसको? डिफीटेड देम, उनको हरा दिया, कबीला हाजिन को। दिस बैटल इज नॉन इन हिस्ट्री, बैटल जंग नाम जाना जाता है, हिस्ट्री तारीख, द बैटल ऑफ हुनैन, जंग हुनैन के नाम से। तो चलिए अब इसका तर्जुमा कर देते हैं। आफ्टर अ कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, फतह मक्का के बाद, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगेंस्ट हवाजिन ट्राइब ऑफ मक्का, ट्राइब ऑफ मक्का एट द वैली ऑफ हुनैन। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हवाजिन, जो कि मक्का का एक कबीला है, के खिलाफ जंग लड़े। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला हवाजिन के खिलाफ जंग लड़े। कहाँ पे लड़े? एट द वैली ऑफ हुनैन, वादी हुनैन पे। एंड फाइनली डिफीटेड, और आखिरकार डिफीटेड देम, और आखिरकार उनको हरा दिया। ठीक है, आखिरकार उनको हरा दिया। दिस बैटल इज नाउन इन हिस्ट्री, ये जंग, दिस बैटल, ये जंग इज नाउन इन हिस्ट्री, तारीख में जाना जाता है, एज द बैटल ऑफ हुनैन, जंग हुनैन के तौर पर। ये जंग तारीख में जंग हुनैन के तौर पर जाना जाता है। अब आगे चलते हैं कि ड्यूरिंग द फेयरवेल, फेयरवेल का मतलब आता है अलविदाई, पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज, अलविदाई जो है कि पिलग्रिमेज का मतलब आता है हज, और फेयरवेल पिलग्रामेज, इसका मतलब पूरे ये दोनों जो है फेयरवेल पिलग्रामेज, इसको हज्जत, उर्दू में हज्जतुल विदा कहा जाता है। ये लास्ट है जहाँ लिखा हुआ भी है ब्रैकेट में। तो फेयरवेल पिलग्रामेज, हज्जतुल विदा को इंग्लिश में फेयरवेल पिलग्रामेज कहा जाता है। ठीक है, लास्ट हज इन 632 AD ईस्वी। ऑल हिज वाइव्स accompanied him मतलब उनके हमरा थे। accompanied का मतलब आता है हमरा, उनके साथ थे। तो अब इसका तर्जुमा, ड्यूरिंग द फेयरवेल पिलग्रामेज, यानी इन 632 ईस्वी AD, 632 AD, 632 ईस्वी में, 632 ईस्वी में हज्जतुल विदा के दौरान, ड्यूरिंग मतलब आता है दौरान, हज्जतुल विदा के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऑल हिज वाइव्स अकम्पेनिड हिम, उनके तमाम बीवियाँ उनके साथ थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द फर्स्ट प्रोफेट, पैगंबर कौन थे? वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। फर्स्ट पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। द लास्ट प्रोफेट यानी द लास्ट पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पे हमारा एक चैप्टर मुकम्मल हो गया। पार्ट ए जो था वो हमारा मुकम्मल हो गया। इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामिक अरब हिस्ट्री जो था पार्ट ए, तो वो हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब आगे एक और वो पार्ट है जो कि जिसका नाम है ये प्रोफेट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ये वाला है, लेकिन ये जो है कि हम बहुत शॉर्ट है, तो इसमें इसको हम
शॉर्ट वीडियो के तौर पर, मतलब 2 मिनट का, 1.5 मिनट का, 3 मिनट का वीडियो बना के उसमें हम अपने इसमें चैनल में डाल देंगे। आप वहाँ से इन सबको देख लीजिएगा। इन सबको शॉर्ट वीडियो में ही यूज़ करेंगे। और जहाँ पे लंबी लंबी बातें हैं, फिर उसके बाद चौथे सफ़े में भी यही है पूरा, और उसके बाद 5वें सफ़े में जो है उसको हम फैक्ट्स रिलेटेड टू खलीफा के हकीकत, खलीफा के मतलब कुछ हकीकत है, उसको जो है कि फिर इंशाल्लाह आगे कल के चैप्टर में दिया जाएगा। और ये जो है कि यहाँ 3 चैप्टर के लास्ट में ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये वाला, तो ये वाला जो देख रहे हैं 3 चैप्टर है, तो ये सब जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इन सब में और भी इधर हैं कुछ 16-17 क्वेश्चन है इस तरह के, 1 2 3 4 5 16-17 हैं, तो उनको हम एक वीडियो में डाल देंगे अलग से। वो भी इसी चैनल में और इसी इसमें होगा। थोड़ा आप लोग देख लेंगे, प्ले लिस्ट सिर्फ अलग हो सकता है, इधर सब इसमें उसी में इसी चैनल में होगा, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो आगे हमारा कल चलेगा फैक्ट्स रिलेटेड टू खलीफास। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम, दुआ खैर में याद रखिए। और हमारी हम जो है कि मैं जो वीडियो बनाते हैं, आपको अगर पसंद आता है तो हमें ज़रूर बताएं, और हमें कमेंट भी करें। लाइक शेयर वगैरह सब्सक्राइब जो होता है वो सब भी कर दिया कीजिए, ताकि हमारे अगले वीडियो, हमारी जो हम जो आगे वीडियो बनाएं वो आप तक जल्दी से जल्दी सबसे पहले आपको पहुँच जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।